जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं यहाँ पे बालोद में यहाँ पे 3 अलग अलग अपडेट्स आए हैं स्वामी आत्मानंद भर्ती से रिलेटेड। देखेंगे तीनों अलग अलग क्या क्या अपडेट यहाँ पे निकाले गए हैं। साथ ही साथ 3 अलग अलग विभागों में यहाँ पे भर्ती है। एक जो है शिक्षक के पदों पर भर्ती निकाली गई है, कुछ पद जो है स्वास्थ्य विभाग में है और कुछ पद जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय सहायक जैसे पदों पर भर्ती है। तो देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले चालू करते हैं। यहाँ पे ये है आपका कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बालोद। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दूं 14/8 यानी कि अभी के डेट पे, अभी के टाइम पे यहाँ पे रात के 9 से 10 बजे के आसपास यहाँ पे नोटिस वगैरह जारी किए गए हैं। आपको बता दूं सहायक शिक्षक में पात्र सूची जारी की गई थी सहायक शिक्षकों का। ठीक है, संविदा वालों का। तो वहां पे पात्र सूची जारी की गई थी, उसमें दावा पत्ती वगैरह मंगाए गए थे। यहाँ पे बता दूं 11/8 तक यहाँ पे दावा पत्ती मंगाए गए थे और उसके बाद में यहाँ पे दावा पत्ती के उपरांत सहायक शिक्षक संविदा पद हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची जो है जिले के वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। ठीक है, और आप लोगों को ये बताना चाहूंगा हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल अलग से है और साथ ही साथ हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है स्वामी आत्मानंद में जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए। वहां पे पहले ही कुछ कैंडिडेट्स ज्वाइन हो चुके हैं उस ग्रुप में। अगर आपको भी ज्वाइन होना है तो इस वीडियो के पिन कमेंट में जाकर के देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डिटेल डाल दूंगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं अगर आप उस ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको पात्र सूची, दस्तावेज सत्यापन से रिलेटेड सूची, चयन प्रक्रिया से रिलेटेड जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं सारे डिटेल्स आपको वहां पे मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों को कोई परेशानी या दिक्कत होती है तो आप वहां पे आपस में बात करके भी सॉल्व कर सकते हैं या तो फिर मुझसे भी वहां पे मदद मांग सकते हैं। ठीक है, बाकी बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे प्रकाशित दावा पत्ती सूची में जिन अभ्यर्थियों का अध्ययन का माध्यम और जन्म तिथि अथवा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर अपात्र घोषित किए गए हैं वे संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रतियों सहित दस्तावेज सत्यापन की निर्धारित तिथि में उपस्थित होकर पुनः परीक्षण करा सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो पात्र अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पे दे दी गई है और दावापत्ती किए गए अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये पात्र अभ्यर्थी हैं। टोटल आपको बता दूं कितने पात्र हुए हैं यहाँ पे, तो लगभग 700 से ज्यादा आवेदन यहाँ पे गए हुए थे और सिर्फ देख पा रहे होंगे 234 यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे पात्र हो पाए हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आगे। तो ये आपका 2 लोग जो है दावापत्ती किए थे उनका यहाँ पे लिस्ट में नाम दिखा रहा है। ठीक है, एक को जो है दावापत्ती मान्य किया गया और एक का अमान्य यहाँ पे किया गया। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे जो दस्तावेज सत्यापन होगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए एक पद के लिए 20 लोगों को बुलाया जाएगा यहाँ पे। तो अभी फिलहाल उससे रिलेटेड कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, जैसे ही कोई नोटिस जारी होगा हम आपको सबसे पहले यहाँ पे खबर करेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको वहां पे अपडेट्स डेली बेसिस पे मिलते रहे। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो ये है आपका सेम विभाग यहाँ पे जिला बालोद की तरफ से आज ही के डेट पे नोटिस जारी किया गया है कि यहाँ पे जो शिक्षक के पद हैं जिसमें कि अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान हेतु पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पे जिले के वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो ये है बालोद जिले का वेबसाइट और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सूची है ये यहाँ पे अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग जिले के वेबसाइट पर आकर के डाउनलोड करके अपना पीडीएफ्स वगैरह देख सकते हैं, अपना नाम वगैरह यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें तो यहाँ पे दावापत्ती कब से कब तक कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे। तो ये ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस ईमेल आईडी पे आपको दावापत्ती का प्रारूप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस प्रारूप को फिल करके साथ में जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जिस से संबंधित आप दावापत्ती कर रहे हैं उन दोनों को यहाँ पे फोटो खींच करके इस ईमेल आईडी में एक पीडीएफ बना करके आपको मेल करना होगा। और मेल कब तक करना होगा तो 18/8/2023 यहाँ पे 23 लिखा हुआ है लेकिन ये 25 होगा। ठीक है, ये त्रुटि बस यहाँ पे 23 लिख के, तो 18/8/2025 तक यहाँ पे आप जो है ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यहाँ पे कुछ निर्देश वगैरह दिए गए हैं। तो पंजीकृत आवेदकों से ही यहाँ पे दावापत्ती मंगाई जाएगी और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जो मुख्यतः है प्रथम दृष्टिमान रखते हुए न्यूनतम पर आधारित है और अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए ऑनलाइन फॉर्म में दिए गए जानकारी अनुसार यहाँ पे आपको अपात्र वगैरह किया गया है। ठीक है, बाकी
और अगर कुछ डाउट होता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, और सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करें। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो ये है आपका सेम ही विभाग। यहाँ पे बता दूं, प्रतिनियुक्ति में जो कैंडिडेट्स अप्लाई किए थे, यानी कि जो रेगुलर टीचर, रेगुलर प्यून, रेगुलर जो सहायक ग्रेड 3, AG3, ग्रंथपाल, ये जो कितने भी जो थे उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया था, प्राचार्य वगैरह ने, तो उनके लिए यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन के लिए नोटिस जारी किया गया है। और उनके नोटिस में ये लिखा हुआ है कि आयोजन जो है दस्तावेज सत्यापन का आयोजन 20/8/2025 को समय 10:30 बजे, स्थान स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय आमापारा बालोद में, यहाँ पे दलीराजरा रोड, जिला ग्रंथालय के पास, जिला बालोद में यहाँ पे रखा गया है। तो आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया है, वो सभी जो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स तो नहीं बोल सकते, ये पहले ही जो सेलेक्टेड रेगुलर एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पे जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। बाकी आते हैं वैकेंसी के तरफ। तो ये है सबसे पहला वैकेंसी, जो कि है कार्यालय जिला पंचायत बलरामपुर, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज के तरफ से 8/8/2025 को ये विज्ञापन वगैरह जारी हुआ है। आज ही के डेट पे वेबसाइट पर अवेलेबल कराया गया है। लेखापाल और कार्यालय सहायक सर डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पोस्ट निकाला गया। सैलरी देख सकते हैं 23,350, अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे आपको दी जाने वाली है। बाकी यहाँ पे आप आवेदन कैसे कर पाएंगे तो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले पद का नाम है, शैक्षणिक अर्हता है, और मेरिट जो निकाली जाएगी वो किस बेसिस पे निकाली जाएगी, वो सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी आवेदन कब तक कर पाएंगे तो 26/8/2025 शाम 5:30 बजे तक आवेदन जो है यहाँ पे कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन यहाँ पे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कहाँ करना है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलरामपुर रामानुजगंज के नाम से आपको आवेदन करना होगा। बाकी यहाँ पे बहुत सारे नियम और शर्तें वगैरह दी हुई है, वो सारी चीजें आप डिटेल में देख लीजिएगा। और ये जितने भी वैकेंसी के PDF है वो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आते हैं अगले विज्ञापन की तरफ। तो ये है आपका कार्यालय कलेक्टर अध्यक्ष जिला स्तरीय समिति आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला नारायणपुर, एकलव्य आवासीय आदर्श विद्यालय छेड़ी बेड़ा में अतिथि व्याख्याता हेतु यहाँ अतिथि शिक्षक हेतु यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। सिर्फ और सिर्फ एक पद है, BGT अर्थशास्त्र का पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। 25/8/2025 को सुबह 9 बजे से यहाँ पे आपका जो है वॉक इन इंटरव्यू हो जाएगा। स्थान की बात करें तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छेड़ी बेड़ा जिला नारायणपुर में यहाँ पे आपका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट होना है। बात करें पदों की संख्या की तो एक ही पद यहाँ पे निकाला गया है। बाकी ये PGT के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। समय, टाइम मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। चयन के प्रक्रिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता का 40% भार, अध्यापन का अनुभव का 20% भार, साक्षात्कार का 40 अंक आपको दिया जाएगा। टोटल ऐसे करके 100 अंकों पर यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और उसके आधार पर आपका यहाँ पे चयन होगा। बाकी मानदेय की बात करें तो 35,000 रुपए आपको यहाँ पे सैलरी वगैरह दी जाएगी। आवेदन का प्रारूप वगैरह इसी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। बात करते हैं अगले विज्ञापन की। तो यहाँ पे ये है आपका कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कबीरधाम कवर्धा के लिए आज ही के डेट पे ये विज्ञापन जारी किया गया है। टोटल यहाँ पे बता दूं तो 18 पदों पर भर्ती निकाली गई है। बहुत सारे अलग अलग पद है। सेकंड ANM है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, फिजियोथेरेपी, डेंटल सर्जन, MO आयुष, ये है स्टाफ नर्स, क्लीनर, ऑडियोलॉजिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, हियरिंग इम्पेयर्ड सपोर्ट स्टाफ, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डाटा, उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और क्लास 4 जैसे बहुत सारे पद यहाँ पे निकाले गए हैं। इच्छुक जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो यहाँ पे आवेदन जरूर से कीजिएगा। बाकी आवेदन कैसे कर पाएंगे वो देख लेते हैं। तो आवेदन पत्र विज्ञापन के संबंध में यहाँ पे कुछ जानकारियां वगैरह दी हैं। आवेदन पत्र जो होगा वो 100 प्रमाणित करके समस्त दस्तावेज कार्यालय इस एड्रेस पर आपको रजिस्टर्ड डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करना होगा। कब तक तो 28/8/2025 शाम 5 बजे तक। ठीक है। बाकी इसके बाद आपको आपका जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा और दूसरे माध्यम किसी से भी अगर आप आवेदन करते हैं तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाकी इसमें आवेदन शुल्क वगैरह दिया गया है 25,000 या 25,000 से कम आय के जो पद हैं उनके लिए यहाँ पे 100, 200, 300 रुपए रखा गया है। बाकी कैटेगरी आप लोग देख लीजिएगा, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको पे करना होगा। बाकी जो 25,000 से अधिक आय वाले कैंडिडेट्स होंगे, मतलब जो पोस्ट होंगे, उनके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 200, 300 और 400 रुपए कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। बात करें आगे तो ये आपका विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। स्वीकृत पद का नाम, चयन प्रक्रिया यहाँ पे कैसी होने वाली है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी
कुल विज्ञापित पदों की संख्या में स्क्रीनिंग और कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को यहाँ पे देख सकते हैं। अगर 1 से 10 पद है तो 10 गुना अभ्यर्थी, 11 से 50 पद है 5 गुना, 51 से अधिक पद है तो 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। बाकी और कुछ बहुत सारी नियम और शर्तें वगैरह यहाँ पे दी हुई है, वो सारी चीजें आप लोग डिटेल में एक बार फिर से देख लीजिएगा। PDF वगैरह हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।